मारपीट एवं लूटपाट का लगाया आरोप। दूसरे पक्ष ने कहा मेरे साथ हुई है मारपीट, नहीं हुई लूटपाट, आरोप है निराधार। चंपानगर ओपी क्षेत्र के पोठिया रामपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 7 कटरिया टोला निवासी मोहम्मद मन्नान की 41 वर्षीय पत्नी बीबी रुखसार ने बताया कि 10 दिसंबर को दिन के लगभग 12 बजे ग्राम कचहरी पोठिया रामपुर से तारीख करके वापस अपने घर आ रहे थे। घर पर पहले से घात लगाकर मोहम्मद इनामुल एवं मोहम्मद इसराइल पिता स्वर्गीय मोहम्मद हबीब एवं अन्य अचानक हमला करते हुए मारपीट करने लगे, जिसमें मेरे पति मोहम्मद मन्नान के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया। साथ ही उन लोगों ने मेरे घर को तोड़फोड़ करते हुए घर से घुसकर बक्से का ताला तोड़कर बेटी की शादी के लिए रखे 3.5 भरी सोना का जेवरात के साथ जमीन रजिस्ट्री के लिए रखे 90,000 रुपए का लूट कर लिया है। वहीं मोहम्मद मन्नान ने बताया कि वर्ष 2016 में मौजा पोठिया थाना नंबर 9 खाता संख्या 228 केसरा संख्या 1467 रकबा 25 डिसमिल जमीन बिक्री नामा के लिए मोहम्मद इनामुल एवं मोहम्मद इसराइल से 1,94,000 रुपए में तय हुआ था, जिसके बाद किसवार 40,000 रुपये भुगतान कर दिया गया था। ये जमीन मेरे दखल कब्जे में है। उसी जमीन को इन लोगों ने गांव के ही मोहम्मद रहमान के पास बिक्री करते हुए 4 दिसंबर को केवाला कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद इसी मामले का हल करने के लिए ग्राम कचहरी पोठिया रामपुर के सरपंच के समक्ष केस दाखिल किए थे। इस केस का नोटिस मिलने के बाद भी दोनों गोस्वामी ग्राम कचहरी में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद सभी ने हमला कर मारपीट एवं लूटपाट किया है। वहीं मोहम्मद इनामुल एवं मोहम्मद इसराइल ने बताया कि मोहम्मद मन्नान के पास उक्त जमीन लीज पर दिया गया था और लीज का पैसा समय समय पर लिया जा रहा था। इधर पैसे की जरूरत पड़ने पर मांग किए तो वह देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उक्त जमीन को मोहम्मद रहमान के पास बिक्री कर दिए। 10 दिसंबर को ग्राम कचहरी से नोटिस मिला तो हम लोग पहुंचकर कार्य व्यवस्था रहने के कारण अगला समय ले लिए। उसी दिन अपनी जमीन जो मोहम्मद मन्नान के बगल में है देखने गए तो वहां पर मोहम्मद मन्नान के साथ पत्नी बीबी रुखसार ने लाठी से हमला कर दिया और सड़क से खींचकर अपने दरवाजे पर लेकर गया और मारपीट करते हुए पॉकेट से 1,25,000 रुपए निकाल लिया और बांधने लगा, जिसके बाद वहां पर भाइयों के पहुंचने के बाद किसी तरह जान बचाकर निकले। लूटपाट एवं मारपीट का आरोप बिल्कुल निराधार है। डरा धमका कर मेरा कब्जा किए गए जमीन को हासिल करना चाहता है। हम लोगों ने भी पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर न्याय का गुहार लगाए हैं। वहीं सरपंच मोहम्मद जावेद अख्तर ने बताया कि मूलतः जमीन से जुड़ा मामला है, जिसको लेकर ग्राम कचहरी में सुनवाई चल रहा है। तहस इसी बीच मोहम्मद मन्नान एवं अन्य के द्वारा मोहम्मद इनामुल के साथ मारपीट करने की जानकारी मिली है, जिसके बाद दोनों ओर से थाने में आवेदन देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। केस दर्ज करने के लिए आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। सामाजिक स्तर पर इस मामले का हल कर लिया जाएगा। साथ हुआ क्या कि हम 2016 में एक ज़मीन है उससे बिक्री नमा बात किए थे। बिक्री नमा 16 में बात किए थे। इनामुल हक पिता हबीब और उसका दूसरा भाई इसराइल आलम और उसका पिता हबीब, दोनों भाई से बात करके 25 डिसमिल 1-1 लाख रुपया में 2 लाख में बात था। उसमें 1,94,000 रुपया सर वो ले चुका और उसका साक्षर के लिखा हुआ उसका हाथ का मेरे पास सर रिपोर्ट एक लिखा हुआ है हाथ का, दोनों भाइयों का पैसा जो लिया है। उसके बाद सर क्या हुआ कि वो बोला क्या कि अभी हम रजिस्ट्री कर देंगे, अब कर देंगे, तब कर देंगे। करते करते खेत मेरा जोत दखल पोजीशन में अभी भी सर मकई लगल है। उसके बाद क्या क्या बीच में दूसरे आदमी से एग्रीमेंट करके दूसरे आदमी को फिर वो ज़मीन को उस ज़मीन को एग्रीमेंट करके दूसरे आदमी से फिर सर एग्रीमेंट करके दूसरे आदमी को स्टाम्प पेपर पर उसी ज़मीन को बिक्री नामा 36 डिसमिल वो ज़मीन का 81,000 दाम करके उससे भुगतान पैसा अगला आदमी से भी ले लिया और हमरे बारे में कहता रहा उसका पास लीज में दिए हैं
और हमारे जो दखल में अभी भी पोजीशन में। और फिर उस पर थर्ड पार्टी के पास अभी 4 तारीख को, इसी महीना में 4 तारीख को सर रजिस्ट्री कर दिया थर्ड पार्टी को। वो अब्दुल रहमान नाम है, पिता जमालुद्दीन। उसको जब रजिस्ट्री कर दिया सर, तो हम बोले कि अब तो हमारा ज़मीन जोत में है, लेकिन हम उसको ग्राम कचहरी में पंचायत का आवेदन दिए सर। आवेदन देने पे चौकीदार का द्वारे उस पर जुमा का दिन उसका पास 9 बजे 10 बजे करीब 9 से 10 बजे के बीच में उसके घर में नोटिस मिला दोनों को। उसको बोला प्रस्तुत होने के लिए कि ग्राम कचहरी में इतवार के दिन आप लोग हाजिरी दें और दोनों साक्ष्य दोनों आदमी अपना अपना दिखाएं। उस नोटिस देने के कारण में वो ग्राम कचहरी में भी सर नहीं आया और वो उसका गुस्सा फितना फसाद में आके हमारे ऊपर क्यों ये ग्राम कचहरी में केस कर दिया। वो 10-20 आदमी अज्ञात बाहर का आदमी लाया और अपने से, और उस इलामुल हक और इसराइल आलम और उसका साथ 15-20 आदमी बाहर का आदमी लेकर आया था सर। उसको नहीं पहचान पाए और आके हमारे जैसे घर पे मेरा दरवाज़ा पाया, मेरा हाथ पे रट मारा और हमको पकड़। ये सर है 10 तारीख का 12 बजे दिन का सर। ये देखिए मेरा कॉलर पकड़ा सर, बटन उटम सब तोड़ दिया और मैं उसको पकड़ के रखा और मुझे रट मार के मुझे घायल कर दिया। उसके बाद मेरा पत्नी को मारपीट करने लगा, उसका कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया। उसके बाद सर क्या है, घर का ये टट्टी देखिए सर, ये देखिए खड़ा है यहाँ पे, ये इसको तोड़ फाड़ करके सब गिरा दिया। उसके बाद फिर घर गया, घर में मेरा बच्चिया नुका गया कि अब हमारे पास जानलेवा हमला करेगा। तो हमारा बच्चा जब घर घुस गया तो दरवाज़ा तो दीवार तोड़ने लगा। दीवार भी सर देख लीजिए वहाँ पे दीवार करेक है। उसको तोड़ने के बाद सर घर घुसा और एक बक्सा को दूसरा में चेक किया, उसमें कपड़ा लत्ता मिला। दूसरा बक्सा का ताला तोड़ा वो सर ताला का भी देख लीजिए सर, फोटो न्यूज़ जो भी है। अब सर उसका बाद खोजते हुए उसमें जेवर था सर, 3.5 भर सोना था और 32 भर चांदी था सर। तकरीबन 2,25,000 रुपया का हमारा वो जेवर था सर। दो बेटी जवान है, हमारा शादी कराने के लायक, उसके लिए जेवर बना के रखे थे। वो सामान 94,000 रुपये 90,000 रुपये उसको रखे थे सर। उसे रजिस्ट्री उसी ज़मीन का कराने के लिए कि हम रजिस्ट्री कर दे, कस्टम तैयार हो जाए। वो हमारा 90,000 रुपया कैश भी उसमें से ले गया सर और मेरा जेवरात बच्चा के लेके चला। इलामुल हक और उसका इसराइल भाई और साथ में 15-20 आदमी था, अज्ञात आदमी लेकर आया था बाहर को, उसको नहीं पहचान पाए, समझे सर। उसका ये बाकी सबका हाथ में लाठी फरसा जो भी था वो सबका हाथ में लेस था सर। और इसराइल का हाथ में 3 नट था और लहरा रहा था कि जान से मार देंगे, घर लूटो आग लगा दो। और सर हम अकेला क्या करते हैं, हमरा बस मामले को लेकर थाना में आवेदन जी सर आवेदन दिए हैं, वो भी ये देखिए नोटिस जी सर हो गया FIR सर। और हम ये कहना चाहते थे कि हमारा न्याय मिलना चाहिए हर तरह से। ये FIR काफ़ी है सर, हमारा ये FIR काफ़ी है सर। ये थाना का लिखा हुआ है जो लूट किया मेरे साथ FIR हो गया है जी सर। तो आप क्या चाहते हैं? हम सोचते हैं सर इसके कड़ा से कड़ा सर हमारा न्याय किया जाए सर। हम गरीब आदमी को हमारा बर्बाद करके चला गया, बाल बच्चा की शादी के लिए जेवरात भी ले गया और ज़मीन भी मेरा सर वो बेबानी कर दिया। हमारा पत्नी को मारा, घिसिया कहाँ कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया। हाँ बहुत आदमी देखा, यहाँ पे पूरे गांव का आदमी देखा सर। वो यहाँ पे आए थे सर, गांव यहाँ पे बहुत। हमारा सर मोहम्मद मन्नान है, रामपुर कटरिया कानी 7 रामपुर पंचायत। हम लोग घर में नहीं थे, पंचायत से हाजिरी लगा कर को आ रहे थे। दोनों पति पत्नी घर पहुंचे, वहाँ सब द्वार पर बैठा हुआ था, पकड़ कर को मारपीट करने लगा। मेरा पति को मारा, हाथ में रड मारा पति को, पति मेरा गिर गया। उसमें हम भी दौड़े तो हमको मारपीट करा, ठेल ठाल करा, हटिए भागिए, घर तोड़िए, लूटिए सब। यहाँ से लूट-पुट मारपीट कर को गया। मेरा लड़की था 2 ठो जवान, घर में नुका हुआ केबाड़ लगा कर को घर में मारा तो दीवार फाड़ दिया। केबाड़ को तोड़ फाड़ कर को घींच लिया, केबाड़ को खोल कर को गया, वहाँ संदूक में लाठी मारा, जो चीज़ मारना है मार कर को, ताला तोड़ कर को सब चीज़ निकाल लिया। पैसा था 90,000, बेटी का जेवर था 3.5 भर सोना। हमको अभी घींच तीर किया, मारपीट किया। जमीन पुला का पास है, उस जमीने का है, पंचायत रखे थे वहाँ पर। वहाँ से आए तो बोला कि कौन बाप कन गया था, जो बाप कन गया था पंचायत में वो बाप नहीं दिया पैसा। हम बोले कि क्यों, वो बाप क्यों देगा पैसा, हम दिए हैं आपको तो आप दीजिए पैसा हमको। यही बात बोलने में मार चूर करना लगा सब आकर। हम चाहते हैं कि गरीब आदमी का फैसला दीजिए। और क्या चाहते हैं हम, न्याय चाहिए हमको। नाम रुखसार।
व्यक्ति का नाम? मोहम्मद मन्नान। 10 तारीख के दिन में क्या दिन में इनामुल को कौन मारा नहीं मारा हमको पता नहीं। हुआ? अच्छा। हम देखें पटवा छुड़ा रहा था जोन, यहाँ से हम गए, यहाँ से गए जब उधर से आए हैं तो हम देखें कि इसको जो है ना कि बबलू आया बोला कि बोल लगाओ मादर चौथ को जागी घर में हम जरा देंगे सबको। बबलू वही इसराइल। तो हाँ, देखे क्या किया, उसके बाद क्या हुआ? तकरा बाद बोला कि जहाँ भी निकलेगा तहाँ उसको हम जान मार देंगे, रास्ता पर हम उठा लेंगे। अच्छा, बस घर पे भी लूटा था ये? तो बस हम इतना टा बात सुन करके हम चले गए घाट पर। तोड़ फोड़ जो हुआ है तो आपने? ना हम नहीं देखे, इतना टा बात सुन करके हम चले गए घाट पर। क्या नाम है आपका? हम सब रूम खातून घर का? कठरिया का नहीं। यही छोड़ा रहे हैं हम लोग भी सर। ये हम लोग देखें कि 10 लोग लेके आए या लड़ाई झगड़ा किया, यहाँ लूटपाट किया, वही धमकी उमकी दिया। हम लोग जब तक में लड़ाई यहाँ हो गया, जब तक में लड़ाई ख़त्म हो गया तब हम लोग यहाँ पहुँचे तो सुने यही बात कि घर में जाके लूटपुट किया। आप देखे नहीं थे? हाँ देखे नहीं थी जब तक मैं। सुने हैं? हाँ सुने। क्या नाम है आपका? दजीना खातून। घर का? घर यही है सर, वो टोला में। ये हम खेत गए थे और हमको जो है वही लोग रोड पर अचानक गाड़ी पर लाठी मारा और हम जो है बदहोश गिर गए। जानलेवा हमला किया हमारे ऊपर और सभी परिवार मिल करके हमको मारपीट किया, जिसका कि वीडियो सरपंच साहब के पास है। ये बात बताइए कि उन लोग जो आरोप लगाया है कि आप उसके घर में घुस के लूटपाट किए हैं, उसके हाथ को मारे हैं रड से किसी कारण? नहीं, ये सब गलत है सर। यहाँ तक कि हथियार भी कोई इसराइल नाम का? कुछ नहीं है, हम अकेले थे और हमारे ऊपर हमला किया। ये जमीन का जो मामला आ रहा है, जमीन की हम एग्रीमेंट हुआ था और उसका किसी और को लिखी है, इसका क्या मामला? वो सब जो है वो गलत आरोप लगाया है हमारे ऊपर। हम लीज पर दिए हुए थे खेत, उसको लीज उपजा रहा था 2009 से वो, और ये गलत आरोप लगा करके वो कहता है कि हाँ आप बिक्री किए हैं। हम बिक्री उसके साथ नहीं किए हैं, हम लीज किए हैं। 2009 में दिए थे खेत, जिसमें कि हम पैसा ले करके उसको लीज पूरा होता था, हम पैसा लेते थे। यही कोई बात नहीं है, हमसे कोई मामला नहीं है उसको। ये नया मामला कब हुआ है? ये नया मामला हमारा भाई जो था वो उसको दिया था कि बिक्री 1 लाख टका में 2016 में बात किया था। वो रुपया हम लोग वापस भी कर रहे थे, उसको वापस नहीं लिया वो, और 2016 में ज़मीन का बात किया था वो नहीं लिया। अचानक हमला? अचानक हम जा रहे थे गांव पर रहमान के यहाँ, पैसा लिए और वहाँ से वापस हो रहे थे। उसी में वो 1,70,000 रुपया था हमारे पॉकेट में, शर्ट का पॉकेट में, जैकेट का पॉकेट में, जिसमें कि हमको मारा जो लाठी अचानक, तो हम गिर गए थे। उसी समय पैसा भी निकाल लिया, मोबाइल भी फट गया मेरा, चश्मा सब गिर गया था। इसको लेके क्या आप थाना में आवेदन दिए? जी, थाना में आवेदन दिए थे हम। केस हुआ आपका? केस हो गया है। अब क्या चाहिए? हम ये चाहते हैं कि समाज में बैठ कर के सरपंच साहब का लेकर के निदान कर लेंगे, ये सामाजिक स्तर पे सुलह कर लेंगे। सुलह कर लेंगे। क्या परिचय है आपका? मोहम्मद इनामुल हक, रामपुर। ये जानते भी नहीं थे। बाद में हम जब पहुँचे खेत देखने के लिए तो वहाँ देखें आदमी सबका हुजूम। जब वहाँ जाके देखते हैं तो मेरा भाई साहब को वो लोग बुरी तरह से मारपीट किया। मन्नान की बीवी, और इनको घसीट करके घर के अंदर लेके जाने का विचार था। और वीडियो भी है मेरे पास, जो वीडियो में कि इनको पकड़ करके उसकी बीवी रखी हुई है, मोचान पर बैठा करके वो डोर लेके बांधने का कोशिश में था मन्नान। विवाद किसी तरह का मामला पहले से कोनो नहीं था। एक ज़मीन था जो कि 2016 में हम उससे 1 लाख रुपया में हम अपने हिस्से की बात किए थे, जो कि उसकी डायरी पर लिख के भी हम दिए हैं। और लास्ट वो 2000-4000 1 लाख जी ज़मीन बिक्री का बात उससे किए थे 2016 में। और ज़मीन भी उसको दे दिए थे, तुम उपजाओ लीज के तहत, जब रजिस्ट्री करा लोगे तब तुम्हारा ज़मीन होगा।
वो पैसा आजकल करते रहा और पैसा नहीं दिया। लास्ट लड़की का जब हम शादी कर रहे थे 2020 ईस्वी में, उससे बोले अब क्या मामला है, हमको पैसा का जरूरत है, पैसा दे दो। तो वो पैसा हमको नहीं दे सका। हम क्लियर बोले अगर आज तुम पैसा दोगे तो तुम्हारा ज़मीन होगा, वरना तुम जो हमको 38 से 40 हज़ार मोटा मोटी दिए हो वो पैसा तुम ले सकते हो, हम तुमको ज़मीन नहीं दे सकेंगे फिर, क्योंकि हम लड़की का शादी में ही पैसा के लिए हम तुम्हें। आप कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया नहीं, 16 में बात हुआ था 1 लाख की, रुपया दिया था 6,000 वो मात्र हमको। उसके बाद 2,000 3,000 करके बीच में रुपया दिया हमको। 2020 में जब लड़की का शादी करने लगे तो उसमें उसको बोलेगा अब पैसा नहीं दोगे तो कब दोगे, बाकी पैसा दे दो। तो वो बोला कितना पैसा बाकी रहा, मुझे कितना जोड़ के देखो, वही 38 से 40 हज़ार पूरा। तो वो पैसा देने से इनकार चला गया। वो बोला जहाँ मर्जी हो ज़मीन बेच लीजिए, लेकिन पैसा हमको चाहिए। हम पैसा वही देने के लिए उसको बुलवाए मुंशी सऊद के सामने। हम मेरे भाई बड़े भाई साहब उनको लेकर के साथ में आए, पैसा भी गिनती करके उसके हाथ में दिए। वो रोने लगा, मेरा साला है सऊद मुंशी। उन्होंने कहा कि इनको 50,000 रुपया आप दीजिए। 50,000 रुपया उसको हाथ में दे दिए। वो रुपया भी रख लिया। 5 मिनट के बाद वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के बाद रुपया उठा के फेंक दिया और वो भाग गया। भाग गया तो ये मामला वहीं पर स्थगित रहा। 10 तारीख को क्या हुआ? 10 तारीख को मेरे भाई साहब को वो उन्होंने पकड़ करके वहाँ मारपीट करना शुरू कर दिया। तो आप गए? नहीं, हम खेत देखने गए थे, हमको मालूम भी नहीं था कि वो वहाँ पर गए हैं, या ये भी खेते गए थे। हालांकि हमको मालूम भी नहीं था, हम भी खेते गए थे, जान मेरा था खेत में, चैनल सफा करवा रहे थे हम। देखते हैं आदमी का हुजूम, तो दौड़ के हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं मेरे भाई साहब के साथ वो लोग अत्याचार कर रहा था। बस जो कि सज्जाद भी है, रऊफ भी है, कटरिया कानी का, ये लोग भी बचाव में आया है दौड़ करके, हमसे पहले आए हैं वो लोग। आप पे जो आरोप लगाया कि हथियार उठार ये सब गलत, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, कोई प्रूफ है ही नहीं उसका। अच्छा, किस कुछ भी में आप रहमान को जमीन ली, जमीन से बात हुई? जब मन्नान ने लेने से इनकार किया, वो इनकार किया कि हमको पैसा जो भी दिए वो पैसा रिटर्न दे दीजिए, हमको धनारा वाला से केस मुकदमा चल रहा है, मेरे हाथ में पैसा वगैरह नहीं है, हम ज़मीन नहीं ले सकेंगे, तब हम रहमान को ज़मीन दिए। अब क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं, तो वो मेरे साथ जो अत्याचार किया उसका इंसाफ हम चाहते हैं। कानून में गए हैं आप? जी, हम भी कानून में गए हैं, कानून का दरवाज़ा हम भी खटखटाए हैं। इंसाफ की गुहार लगाए? जी, इंसाफ की गुहार हम लगाए हैं। क्या नाम? मोहम्मद इसराइल, रामपुर। क्या मामला है? जमीन के मामले में आप नोटिस भी किए थे दोनों पक्ष को, आपको भी आवेदन मिला है, FIR भी हो गया, मारपीट हुआ, लूटपाट का भी मामला उजागर हो रहा है, क्या मामला है? अब्दुल मन्नान वर्सेस इनामुल। हाँ। उसमें मामला कोई बड़ा नहीं था, ज़मीन जगह का मामला था। वर्ष 2016 में मन्नान का कहना कि हम ज़मीन खरीद बकरी संबंध में 1,94,000 रुपया दिए थे, ज़मीन भी हमको दे दिया था, तब से ज़मीन भी हम जोताबाद करके खा रहे हैं। अब वो लोग कह रहा कि ज़मीन तुमको लीज पे दिए हैं, अब हम ज़मीन बेचेंगे, तुम्हारे पास पैसा है तो ज़मीन खरीद लो। उसके बाद वो ज़मीन दूसरे को बेच दिया है, इसलिए हमारा पंचायत करके मेरा मामला को निपटारा कर दीजिए। तो दोनों उसका आवेदन प्राप्त हुआ, सचिव नोटिस निकाला, दोनों पक्ष को पंचायत भवन में बुलाया गया था। तो जिसमें इनामुल और उसका भाई इसराइल दोनों मिल के आके टाइम पिटिशन दे दिया कि हमको अगला डेट दिया जाए, मुझे इमरजेंसी काम है, कहीं जाना है। तो उसके बाद वादी को भी हम बोले कि डेट में नहीं हुआ, अगला डेट में आइएगा, हो जाएगा सुलह सॉल्व। तो इसका खेत भी उसी का घर तरफ पड़ता है, तो शायद वहाँ पानी पटाने इनामुल का, तो वो पंचायत भवन से दोनों निकला है साथ ही, आगे पीछे 5 मिनट 10 मिनट। उसके बाद इनामुल वहाँ शायद गया तो हमको फ़ोन आ रहा कि वहाँ पर उसको अब्दुल मन्नान उसका परिवार लोग से झंझट हो रहा, मारपीट कर रहा। तो तुरंत हम फ़ोन किए कि जब आप मामला पंचायत में दे दिए तो मारपीट काहे करें, उसको छोड़िए। तो उसको छोड़ा, फिर इनामुल हमारे पास आया तो उसका कान से ब्लड निकल रहा था, यहाँ चोट था। तो हम बोले ठीक है, आप अपना बयान लिखवा दीजिए, मामला यहाँ है ये है, हम देख लेते हैं, तब तक आप इलाज करा के आइए और उसके बाद बैठाएंगे, इस पर एक्शन लेंगे बढ़िया से, आपको इंसाफ मिलेगा। अगर वो गलती किया तो इंसाफ मिलेगा, आप लोग उकताइए नहीं। दोनों पक्ष को उसको भी फ़ोन करके हम डांटे कि गलत काम, एक तो आप वार्ड पंच हैं, ऊपर से आपकी पत्नी आई, सब कानून हाथ में लेते हैं। अगर आपके साथ ना इंसाफी आप आवेदन दे दिए ग्राम कचहरी में तो आपको बर्दाश्त करना था। अरे आज नहीं हुआ, कल पंचायती होगा,
इसी संबंध में दोनों पक्ष को समझा बुझा के रखे थे, लेकिन दोनों पक्ष फिर थाना में आवेदन दे दिया। सुनते हैं दोनों का केस हो गया है, लेकिन हम प्रयास में लगे हुए जितना जल्दी हो दोनों का समझौता करा दें, क्या कि एक जगह का रहने वाला है, मामला बढ़ जाएगा। इसमें कुछ आदमी लगा हुआ मामला बढ़ाने के लिए, और गलती तो हो गया है उससे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए। और यही बात है, और कोई खास बात है नहीं। ये लूटपाट मारपीट ये सब दोनों पक्ष अब बढ़ा चढ़ा के अपना अपना पक्ष थाना में दिया है, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इसको ज़मीनी स्तर से ही पंचायत करके अपना मामला को, जमीन का ही लेनी देने का मामला है। आपके स्तर से इस मामला को सुलझ करा दिया जाएगा। हम प्रयास में लगे हैं और कोशिश एक हो जाएगा। क्या परिचय? जावेद अशरफ, सरपंच संघ प्रखंड अध्यक्ष के नगर।